साथियों नमस्कार। के क्लाउड न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने पेश हुआ हूं कुछ मुद्दों को उजागर करने के लिए। मुख्य धारा की मीडिया जो कि जनता को गुमराह कर रही है, अभी मैं आपको बताऊंगा गुमराह कैसे कर रही है, ये आप सुनिएगा। अभी मैं आपसे बात करूंगा सबसे पहले कोरोना की, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा जीडीपी की, उसके बाद मैं बात करूंगा कंगना रनावत की, चीन की और सुशांत सिंह राजपूत की। तो कोरोना में आपको बता दूं कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कोरोना ने लगभग 2.91 करोड़ का ग्राफ क्रॉस कर लिया है, जिसमें एज यूजुअल अमेरिका नंबर 1 पे है। दूसरे नंबर पे अपना इंडिया है। इंडिया में लगभग 48.5 लाख का ग्राफ क्रॉस हो चुका है। और तीसरे नंबर पे ब्राजील आ गया है। ब्राजील में लगभग 43 लाख के करीब कोरोना पॉजिटिव हैं। इसके बाद रसिया का नंबर आता है, रसिया 10 लाख के ग्राफ में है। उसके बाद सारे के सारे देश जो भी हैं वो 10 लाख से नीचे के ग्राफ में। तो ये तो रहा कोरोना का वर्ल्ड का अपडेट। इंडिया में कोरोना का क्या हाल है? इंडिया में 48.5 लाख का जो कोरोना पॉजिटिव इस समय जो ग्राफ हमारा पहुंचा हुआ है, उसमें डेथ ग्राफ मैं आपको बताऊं, डेथ ग्राफ लगभग 1 लाख के करीब पहुंचने वाला है। अब हिंदुस्तान में अपने डेथ ग्राफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसमें सरकारें क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, उनके प्लान क्या हैं, अब ये आप लोगों को जानकारी कम हो रही होगी, क्योंकि इस पे अब सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे वो केंद्र सरकारें हों। जैसे कि लॉकडाउन सारा खुल चुका है। सिर्फ स्कूलों को छोड़ के, बच्चों के स्कूलों को छोड़ के, कोचिंग क्लासेस छोड़ के सारा कुछ खोल दिया गया है। अब सारा कुछ खोल दिया गया है, उसी हिसाब से कोरोना ने भी अपनी रफ्तार तेज कर ली है। WHO ने कुछ दिन पहले कहा भी था कि सर्दियां आने वाली हैं, इससे भी भयावह तस्वीरें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो हो सकता है कि टेस्ट के हिसाब से, तो ग्राफ आपके सामने है जिस हिसाब से टेस्ट हुआ है, तो हो सकता है कि अभी हर चौथे या 5वें आदमी में 6वें आदमी को कोरोना पॉजिटिव हो। तो आपसे अपील यही है कि सावधान रहें, अपनी सुरक्षा स्वयं ही कर सकते हैं आप लोग। जहां भी बाहर निकले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर कोई आपको मिलता है बिना मास्क के तो आप उसको टोकें। अगर आप टोकेंगे, आप जैसे लोग 4 लोग उसको टोकेंगे तो 5वीं बार उसको शर्म आके खुद मास्क लगाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा। तो सावधानी ही बचाव है। अभी तक कोई इसकी दवा और वैक्सीन नहीं आई है और ना ही आने की उम्मीद है। उम्मीद मैं इसलिए कह रहा हूं ना ही आने की है क्योंकि ये पैंडेमिक इतना खतरनाक है जो चाइना से निकला हुआ है। इसकी मंशा कुछ अलग है। ये मंशा क्या है मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में डिटेल में बताऊंगा, उसमें समय ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा मैं नहीं लूंगा। दूसरे मुद्दे पे आते हैं। दूसरा मुद्दा मैं आपसे सबसे पहले बात करूंगा सरकारी नौकरी की। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक नया फरमान जारी किया है। कल फरमान उन्होंने ये जारी किया है कि अब सरकारी नौकरी तभी मिलेगी जब तक आप संविदा पे 5 साल जॉब नहीं कर लेते। मतलब आपको सरकारी नौकरी, आप परमानेंट तभी होंगे, आपको 5 इयर्स संविदा पे नौकरी करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका चरित्र देखा जाएगा, आपके वर्किंग स्टाइल देखा जाएगा, आपका रिजल्ट निकलेगा। 60% से कम मार्क्स अगर हुए तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर 60% से ऊपर मार्क्स हुए तभी आप परमानेंट हो सकते हैं। तो ये तो एक बेरोजगारों के लिए झटका है। अब झटका तो मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि जो भी 5-10% जितनी भी नौकरियां लोगों को मिल पा रही हैं उन लोगों को ये झटका है। बाकी तो 100 में 95 बेरोजगार घूम ही रहे हैं। चाय पकौड़ा और दुनिया भर का कभी फास्ट फूड, ये उसके बारे में अपना भविष्य खोजते रहते हैं आजकल के युवा हमारे। मैं इसलिए कहूंगा युवा हमारे भविष्य इन छोटी छोटी चीजों में खोजते रहते हैं क्योंकि उनके पास जीविका चलाने के लिए संसाधन नहीं बचे। उन्होंने जो पढ़ाई की है, जो उन्होंने क्वालिफिकेशन ली है, जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, बड़े बड़े इंजीनियर्स और ग्रेजुएट होल्डर्स आज इस स्थिति में आ गए हैं कि वो मजबूर हैं। कोई ना कोई पटरी दुकानदार बनने के लिए मजबूर है, कोई ठेला लगाने के लिए मजबूर है, कोई वो मजबूर है।
उसी में अपना भविष्य खोज रहे हैं, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी आह्वान कर ही दिया था कि खिलौने बनाने में आप लोग अपने आप को वोकल फॉर लोकल का एक खिलौना बनाइए। फिर उसके बाद कुछ चंद सालों पहले उन्होंने ये बोला था पकौड़ा भी एक बहुत बड़ा रोजगार है। तो सोचने की बात है कि सरकार की मंशा क्या है पढ़े लिखे लोगों के बारे में। हालांकि जनसंख्या कंट्रोल नहीं हो पा रही है और पढ़ाई भी बढ़ती जा रही है, लोगों की क्वालिफाइड लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से सरकारी नौकरियां, अभी कोई नेता कहेगा सरकारी तो नौकरियां तो उतनी हैं। तो ये सब सोचने का विषय है, विचारने का विषय है। अब लोकल फॉर वोकल में अगली बार देखिए मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं और कौन सा नया आइडिया देते हैं आप लोगों को, लीजिए। फिलहाल अभी दिमाग लगाइए आप लोग, खिलौना किस खिलौने में ज्यादा सेल होगी, कौन सा खिलौना बनाने में ज्यादा सेल होगी, उसमें दिमाग लगाइए। और नौकरी की तरफ तो मेरे ख्याल से भूल ही जाइए, उस पर दिमाग लगाने से और अपने आप को फ्रस्ट्रेट करने से कोई फायदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथियों। जीडीपी -23% से 27% के बीच में थी, अपनी माइनस में चल रही जीडीपी अपनी। तो जो सकल घरेलू उत्पाद हैं, जो हमारे भक्त हैं वो बोलते हैं 3-4 महीने से लॉकडाउन लगा था, प्रोडक्शन नहीं हुआ, इसलिए जीडीपी डाउन हो गई। ठीक भी कह रहे हैं, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी भक्त हैं हमारे वो सारे बुद्धिजीवी हैं, बाकी तो सब चमचे हैं। इस देश में दो ही प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं इस देश में, एक भक्त और दूसरे चमचे। अब इस समय भक्त और चमचों में ही कंपटीशन चल रहा है। तो भक्त कहते हैं कि लॉकडाउन में सब बंद था तो इसलिए जीडीपी डाउन हो गई, और ये बात कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सही भी है। मगर अभी 2 से 3 महीने हो गए हैं, लॉकडाउन खुल चुका है, फैक्ट्रीज खुल चुकी हैं, जॉब्स लोगों की जाती जा रही हैं। 3 महीने लॉकडाउन में तो जॉब थी ही नहीं, क्योंकि सब कुछ बंद था। उसके बाद भी जॉब्स जा रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, लोगों के पास काम नहीं है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जब फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, घरेलू उत्पाद हमारे बंद हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारा नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी फैक्ट्रीज बंद होंगी, हम अपने स्टाफ को निकालेंगे, जीडीपी हमारी डाउन जाएगी। दूसरा ये मैं कहना चाहूंगा, जो अपने मुख्य धारा के चैनल हैं, मुख्य धारा के चैनल जैसे एबीपी न्यूज हो गया, आज तक हो गया, इंडिया टीवी हो गया, रिपब्लिक भारत हो गया, उसका भी नाम ले लूंगा मैं, क्योंकि उसका रिपब्लिक भारत का जो एडिटर है अर्नब गोस्वामी जी, वो इस समय स्टार पत्रकार हैं, तो वो जो बोलते हैं लोग उनको सुनते हैं। तो आप टीवी खोलिए, टीवी खोल के आप कोई भी न्यूज चैनल लगाइए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कंगना रनावत, सुशांत केस में जो दोषी हैं रिया चक्रवर्ती, कभी चाइना को चटनी चटा दी भारत ने, इसके अलावा चौथी न्यूज आपको जो खतरनाक न्यूज है, जीडीपी गिरती ग्रोथ रेट इंडिया की, वो कोई न्यूज चैनल आपको नहीं दिखाएगा। इसलिए नहीं दिखाएगा कि दे आर मुख्य धारा चैनल्स, ये मुख्य धारा के चैनल हैं जो आपको गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, अगर कोई सोशल मीडिया के थ्रू अपना दिखाता है या बताता है तो ये लोग उसको फेक न्यूज बताते हैं, गलत न्यूज बताते हैं। अब कंगना रनावत का जो मामला इस समय महाराष्ट्र में फल फूल रहा है, मैं इसलिए कहूंगा फल फूल, महाराष्ट्र का पूरे हिंदुस्तान में फल फूल रहा है। फल फूल इसलिए रहा है कि आए दिन कंगना का कोई बयान, उनको Y+ सिक्योरिटी दी गई, उसके बाद केंद्र सरकार, ये कंगना नहीं, ये कंगना तो एक बीच का मोरा है, ये केंद्र सरकार वर्सेस राज्य सरकार चल रहा है इस समय महाराष्ट्र में। किसी न किसी तरीके से सरकार को घेर के उसको गिराने की तैयारी होनी चाहिए, किसी न किसी तरीके से उनपे आरोप प्रत्यारोप करें। वैसे नेताओं का यही काम है, इसके अलावा नेताओं का कोई काम ही नहीं है जनता को गुमराह करना। नेता का फुल फॉर्म हुआ करता था नेतृत्व करने की ताकत। हालांकि वो नेता आज की डेट में नहीं रहे हैं। अब आज की डेट में नेता की परिभाषा बदल चुकी है। नेता की परिभाषा है जनता को गुमराह करना। तो जनता को गुमराह कैसे किया जाए, वो इस समय हमारे नेता सोचते हैं। और रसोड़े में कौन था, ये भी आप लोगों को खूब अच्छी तरीके से पता होगा, मीम्स चल रहा है। तो ये रसोड़े का फायदा, अब रसोड़े में कौन था ये बीजेपी के नेता भी समझ गए कि बहुत पॉपुलर हो रहा था, उसको भी भुना लूं।
तो हमारे एक बीजेपी के तथाकथित प्रवक्ता हैं, बहुत ही तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, जो किसी को नहीं छोड़ते हैं, बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। वो बोलते हैं रसोड़े में कौन था। उन्होंने रसोड़े में सोनिया गांधी, राहुल गांधी घुसेड़ दिया एक डिबेट में। तो आजकल डिबेट में भाजपा नेता रसोड़े की बात करते हैं। कोकिला बहन भी सोचती होंगी ये रसोड़े वाला डायलॉग मेरा इतना उस समय हिट नहीं हुआ था एपिसोड में जितना आज हिट हो रहा है। तो उनको थोड़ा ना कुछ उनको परसेंटेज इस चीज का मिलना चाहिए। मैं गूगल से, फेसबुक से, ट्विटर से, ये सब से अपील इनको करनी चाहिए, क्लेम करना चाहिए कि मुझे भी इसका कुछ परसेंटेज मिलना चाहिए कि लोग मिलियंस में व्यूअर्स जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं। हालांकि डायलॉग तो मेरा ही था, आवाज तो मेरी ही यूज हो रही है। तो कोकिला जी आप इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा, इसमें आपका भी थोड़ा फायदा हो सकता है क्योंकि सीरियल्स वगैरह भी बन नहीं रहे हैं आजकल, तो इस पे ध्यान दीजिए। योगी जी ने कल एक नई फोर्स का गठन किया है, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। इसका जो काम होगा ये सारे पुलिस वाले ही होंगे और स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का जो काम होगा वो ये होगा कि कोई किसी मुद्दे पे या किसी बात पे अगर उनको शक होगा कि हाँ ये आरोप सही है तो वो बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी के भी घर की तलाशी ले सकते हैं। और तो और आप उनको सिक्योरिटी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिला के पुलिस वालों को अब आप जो है रेंट पे हायर कर सकते हैं। अगर आपको अपनी जान की थोड़ी सी भी अनसेफ लगता है आपको कि मैं अनसेफ हूं, तो आप पुलिस वालों को हायर कर सकते हैं। तो सरकार अब कहीं ना कहीं से अर्निंग के स्रोत खोज रही है, तो अच्छी बात है। देखते हैं ये एसएसएफ का कार्य क्राइम को कितना रोकता है। क्राइम को मैं इसलिए बोल रहा हूँ रोकने के लिए क्योंकि यूपी एक क्राइम का स्टेट बन गया है और पार्टियों को मुद्दा मिल गया है। पार्टियों को मुद्दा इसलिए मिल गया है क्योंकि यूपी में इस समय कोई भी एंटी पार्टी जैसे सपा हो गई, बसपा हो गई, कोई नहीं बोल रहा है। अगर कोई बोल रहा है तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ही हमला कर रहे हैं हर जगह। अगर घेरने का योगी जो काम कर रहे हैं तो वो राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह है वही घेरने का काम कर रहे हैं। अभी घोटाले में भी उन्होंने कई प्रूफ साक्ष्य सीबीआई को दिए थे, तो उस पर भी जांच चल रही है। रातों रात 10-10 बजे, 11-11 बजे लोगों के ट्रांसफर हो जाते हैं, आईपीएस और आईएएस पीसीएस के ट्रांसफर हो जाते हैं। तो काम तो सरकार बहुत कर रही है। मतलब ये हुआ कि 9 से 5 अगर ऑफिस का टाइम है मगर रात में 11 बजे आईएएस पीसीएस के ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसफर ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे जो नौकरशाह हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। अब ये ट्रांसफर्स क्यों हो रहे हैं उसका भी मैं एक एपिसोड बना के आपको बताऊंगा, ट्रांसफर्स क्यों होते हैं और क्यों हो रहे हैं। एक महोबा का कांड आपने सुना होगा, एसपी ने बोला था 6 लाख रुपए नहीं दोगे तो गोली मरवा दूंगा, और उन्होंने गोली मरवा दी व्यापारी को, व्यापारी बेचारा मर गया। तो ये सब जो चल रहा है इसके अंदर तक जाना जरूरी है। सरकारी नौकरियों के नाम पे, सचिवालय के नाम पे लोगों से ठगी भी की जाती है। अभी एक मर्डर हुआ है, सचिवालय के नाम पे वो लोगों से पैसा लेता था, पैसा हटता था नौकरी दिलाने पे। तो कहीं ना कहीं इसमें नौकरशाहों का भी हाथ है। मैं इसकी डिटेल आपको नेक्स्ट एपिसोड में जरूर बताऊंगा, जरूर दूंगा। तो जब तक किसी का हाथ नहीं होगा, जब तक किसी का सपोर्ट नहीं होगा, तब तक आप दलाली भी नहीं कर सकते हैं। तो दलाली करने के लिए भी जो है सपोर्ट की और हाथ की जरूरत होती है। तो योगी सरकार कितना सजग है अपने प्रदेश में अपनी जनता के लिए। ना तो यहाँ किसानों को कोई बात करता है, ना तो यहाँ बेरोजगारी कोई बात करता है, किसी की कोई बात नहीं करता है। सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम चलता है। तो मैं भी जय श्री राम बोलता हूँ आप लोगों को। अगले एपिसोड में मिलूंगा। बहुत बहुत